सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से बंगाल में लोगों ने 152 सीटों पर वोट दिया है, वह इस बात को बताता है कि ममता जी को लोगों ने नमस्कार करके गुड बाय कह दिया है और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाने के लिए आतुर है। और इसलिए एक तरीके से कहा जाए तो उनको नमस्कार भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि कुल मिलाकर के बंगाल में जो तोलाबाजी हुई, जो सिंडिकेट राज रहा, जो बालू की चोरी और माफिया ने काम किया, जिस तरीके से कोल माफिया ने काम किया, जिस तरीके से महिला उत्पीड़न हुई, उसके खिलाफ बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और ये टीएमसी की भ्रष्ट सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस बात का मन बना लिया है। आप सब लोग समाज के नेता हैं, यू आर द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। व्हाटएवर यू से इट गेट्स एम्प्लीफाइड। आप जो बोलेंगे वो समाज के लोग उसको मानते हैं, उसको ध्यान में लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि अब जो बचे दिन हैं उन दिनों में, आज 25 तारीख हो गई, समाप्त हो गई, 26, 27, 28 3 दिन है। इस 3 दिन में आप मेरे संदेश को पूरी तरीके से अपने भाई बहनों में, अपने मोहल्ले में, अपने पाड़ा में, अपने इलाके में आप अपनी बात को पूरी तरीके से रखें और निवेदन करें कि भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने पूरी व्यवस्था की है कि निडर होकर के चुनाव होगा और यह चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा। तो इसका हम लाभ उठाते हुए जो लंबे समय से बंगाल को बदनाम करने का काम चल रहा था, उससे हमको छुट्टी पानी चाहिए, उससे हमको निजात पाना चाहिए, उससे हमको अपने आप को जैसे कहते हैं कि एक छुटकारा मिलने का मौका है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि अगर हम बंगाल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि बंगाल का इतिहास, फिर चाहे वो श्री अरबिंदो से लेकर के, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, फिर चाहे वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से लेकर के, हम किसी की भी बात करें, सब ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और जिसे कहा जाए कि कल्चरल रेवोल्यूशन, एक कल्चरल रेनेसां, इसके लिए बंगाल जाना जाता है। अभी ममिता बहन बोल रही थी कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन ये पिछले 40 साल से ऐसा ग्रह लग गया इसको, बंगाल को। कांग्रेस ने एक तरीके से जो उसका ऑल इंडिया स्तर पर था, वो तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरीके से गिरावट आई। लेकिन सीपीएम और सीपीएम के बाद ममता, और ममता तो सीपीएम की परिष्कृत रूप थी। उससे सीपीएम के सारी चीजों को सीख करके उसको और बढ़ाने का काम किया। और आज बंगाल की इज्जत जो सारे देश में, आज कोई भी पत्रकार कहीं भी इलेक्शन की बात करता है तो पहले क्या बोलता है कि बंगाल मारने के लिए, मारा पीटी के लिए, बंगाल बम का खजाना, इस तरीके से क्यों बोलता है? इसलिए कि ममता जी ने इस राज्य को इस तरीके से यहां तक पहुंचा दिया। अब इससे हमको छुटकारा मिले और इस छुटकारे के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप पूरी ताकत से ममता जी को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, आपके जितने रिश्तेदार हैं सबको बताएं और सबको आप इस दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करें। आज ये बंगाल के लिए ये टीएमसी की सरकार एक कलंक है। इट इज अ बिग स्कार जिसको हमको समझना चाहिए। अब आप अपना घर बनाना चाहें और आपको कहा जाए कि सीमेंट मेरे से ही लो, बालू मेरे से ही लो, और आप मकान बनाने के लिए मजदूर को बुलाएं तो वहां टोलाबाजी के लिए पहुंच जाओ, कट मनी दो। मैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात कर रहा हूं। कोरोना में प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण में चावल देने का तय किया, 80 करोड़ लोगों को। यहां पर उसमें घोटाला, टीएमसी के लोगों का
उसमें अनाज में हिस्सा। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले 25,000 रुपए दो, उसमें से कट मनी, तब जाकर के तुमको मिलेगा। कहीं सुना है, कहीं देखा है? प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधे सीधे आपके खाते में डाल रहे हैं, और ये गुंडे लोग कट मनी कट मनी कट मनी। तो इस तरीके की स्थिति ला करके खड़ी की है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, और उसको ये जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया है। अब मैं यहां कहूं, बताइए दामोदर नदी पर बालू माफिया एक्टिव है कि नहीं है? पूरा है ना? इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? तो बदलना है तो फिर ममिता को लाना है, इसके हमको तय करना पड़ेगा, कमल को खिलाना होगा। उसी तरीके से कोल माफिया एक्टिव है कि नहीं है? हर तरीके का भ्रष्टाचार है कि नहीं? तो टोलाबाजी, कटमनी, बालू माफिया, सैंड, ये कोयला माफिया, और बाकी भी अगर हम कहें तो स्कैम में तो कोई इन्होंने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है किसी भी तरीके के स्कैम की। चावल में चोरी, बालू में चोरी, कोल में चोरी, चीनी में चोरी, कोई 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 किस अब देखिए आप कितनी चोरियां बता रहे हैं, तो मैं उसमें क्या बताऊं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए इनसे छुट्टी पाने का जो समय है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बात को हमको ध्यान में रख करके, और अगर हम यहां पर भी बात करें तो खागड़ा जो गढ़ जो है वहां, वो भी वर्तमान में एक बारूद की फैक्ट्री बनी हुई, तो हम मतलब बारूद की फैक्ट्री पर बैठे हुए लोग हैं। तो वर्धमान को भी बदनाम करने के लिए कोई कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ी, इसको हमको समझ लेना चाहिए। बंगाल में 4 स्मार्ट सिटी को बनाया कि नहीं बनाया? 490 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें भी भ्रष्टाचार। जो हम केंद्र से पैसा देते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार। रेलवे का बजट यहां बंगाल का 200% बढ़ा दिया गया है, 200%। उसी तरीके से आज 10 वंदे भारत और 9 अमृत भारत ट्रेन बंगाल में चल रही है। कभी सोचा था 12 साल में इस तरीके से ट्रेन चलेंगी, अमृत भारत और वंदे भारत। और उसी तरीके से बंगाल में 101 रेलवे स्टेशन टॉप क्लास के बन रहे हैं। 3,900 crores rupees are being spent in 101 in Bengal। वैसे 400 से ज्यादा है अमृत भारत स्टेशन। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये स्टेशन और एयरपोर्ट में कोई अंतर नहीं होगा, इस तरीके का टॉप क्लास का एयरपोर्ट। गरीब कल्याण अन्न योजना की बात कीजिए, लगभग उसमें भी 6 करोड़, 80 करोड़ में 6 करोड़ बंगाल के लोग हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि आज देखिए, ये चाहे राहुल गांधी हो चाहे ममता हो, ये सब झूठ की फैक्ट्रियां हैं, झूठ की फैक्ट्रियां। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए हैं, 25 करोड़। और ये हम नहीं कह रहे, ये IMF कह रहा है। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना का योगदान है, जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आवास योजना में 50 लाख लोगों को, वैसे 4 करोड़ लोगों को मिला, लेकिन 50 लाख। अब इन लोगों ने क्या किया है, आवास योजना में 25-25 हजार रुपए उनसे लिए। ये भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 23 लाख, वैसे 12 करोड़ बहनों को फ्री चूल्हा और गैस का कनेक्शन मिला है, लेकिन महिलाओं में 1 करोड़ 23 लाख यहां वेस्ट बंगाल के हैं जिनको मिला है। उसी तरीके से मैं बोलना चाहूंगा आपको, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं। 2017 में हमने स्कीम निकाली थी आयुष्मान भारत। देश के किसी भी कोने में चले जाओ, गरीब आदमी का 5 लाख रुपए का उसका इलाज मुफ्त होगा हर साल, 5 लाख। और आज हम 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दे रहे हैं, 62 करोड़ लोग। और 2024 में मोदी जी जब तीसरी बार चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी ने कहा कि अब हम 70 साल से ऊपर के कोई भी बुजुर्ग, किसी भी आमदनी का हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी जाति का हो, 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को हम 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जिंदगी यानी जीवन के अंतिम सांस तक उसको 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख हर साल। आप बताइए, इंश्योरेंस कंपनी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना बंद कर देती है कि नहीं कर देती है? सारा मंगवाती है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो आपको इंश्योरेंस नहीं देती है। और मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के सब लोगों को अंतिम सांस तक
5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का प्रयास किया। अब ये ममता दीदी 2017 से आयुष्मान भारत चल रहा है, 2024 में 70 साल से ऊपर के लोगों को जोड़ लिया। मैं इनके पास बार बार बोलता रहा कि बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड दे दो। होबे ना, करबे ना, होबे ना, करबे ना। और क्या बोले कि इसमें मोदी जी की तस्वीर। अरे भाई, जब आयुष्मान प्रधानमंत्री जी चला रहे, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना है, तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर तो होगी ही हो। मैंने कहा आप भी अपनी लगा लीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको वायदा करता हूं, 4 तारीख को आप हमारी सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट में हम फैसला करेंगे और आयुष्मान भारत यहां लागू करेंगे आपके